बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से लेकर 20 आयत तक। और वहाँ यूँ लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास है। पढ़ें जरा, अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए। याद रखिएगा, अपने मोबाइल में कभी भी बाइबल ना खोलें। मोबाइल में कभी भी फ़ोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है और फ़ोन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अपनी बाइबल में ही बाइबल को खोलें। 28 अध्याय उसकी 18 आयत। यीशु ने उनके पास आकर कहा, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ने कहाँ आकर? उनके पास आकर। किन के पास आकर? चेलों के पास। यीशु मसीह ने चेलों के पास आकर कहा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह दूर से भी कह सकते थे, पास आकर क्यों कहा? क्योंकि जो बात यीशु मसीह ने कही वो बड़ी बात थी। आमेन जी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या बोला गया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या बोला गया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग जहां दुनिया जाना चाहती है, पूरा संसार जाना चाहता है। कोई मर जाए तो उसकी फोटो पर लिख दिया जाता है स्वर्गवासी, चाहे उसने काम नरक जाने वाले किए हों, लेकिन लिखा क्या जाता है? स्वर्गवासी हो गया। इस देश के बड़े बड़े बदमाश जो मरे हैं, उनकी फोटो पर भी क्या लिखा है? टेररिस्ट की भी फोटो पर उसकी मां ने क्या लिखवाया? स्वर्गवासी। क्या कहते हैं? एक नंबर का बदनाम आदमी मर गया, क्या लिखा जाएगा? स्वर्गवासी। लेकिन कौन गया और कौन नहीं गया, वो तो जब कोई स्वर्ग में जाएगा तब पता लगा, रे वो तो यहां है नहीं, है ना? अंकल जी वो तो यहां है नहीं, आंटी जी वो तो है नहीं यहां, और उनकी फोटो पे तो लिखा था स्वर्गवास। ये क्या चक्कर है? तब ध्यान से सुनिएगा, तब आपको पता लगेगा कि जो आप पढ़ते थे, जो आप सुनते थे, वो सत्य है। आमेन। यहां यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपने चेलों के पास आकर कहते हैं। क्यों पास आकर कहते हैं? क्योंकि चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे। चेलों को डर था, हम मरकर कहां जाएंगे। चेलों को डर था, हमारा क्या होगा। चेलों को डर था कि अगर हम मर गए तो हमारा क्या बनेगा। लेकिन चेलों के पास आकर, पास आने का मतलब यीशु मसीह चेलों को तसल्ली दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं दूर से कहता हूं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक बात मैं कहूं, मैं आपके घर आऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ गहराई से समझाना चाहता हूं। यहां यीशु मसीह चेलों के पास आते हैं और पास आकर कहते हैं कि स्वर्ग, ऊपर उंगली कीजिए, कहां की बात कर रहे हैं? स्वर्ग कहां है? कईयों को यही नहीं पता होता। नरक कहां है? पक्का नरक के बारे में बातचीत कम होती है तो पता ही नहीं नरक नीचे है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने नरक को हमारे पैरों के नीचे बनाया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग नरक के मुताबिक चलकर उसके अंदर जाकर सिर के ऊपर ले आते हैं, लेकिन हम धन्य हैं कि नरक पैरों के नीचे है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने चेलों के पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी। पृथ्वी मतलब जहां के आप हैं, जहां का आपका आधार कार्ड है, जहां का आपके पास वोट कार्ड है, वहां की बात की जा रही है। पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है। और बाइबल कहती है जिसके पास यीशु मसीह है
उसके पास परमेश्वर है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास यीशु मसीह है, तो उसके कहने का मतलब क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है। आमेन। अब सोचिए, थोड़ा सोचिए, यीशु मसीह ने आकर अपने चेलों को तसल्ली दी, अपने चेलों को कहा डू नॉट फियर, मत डरो मत। स्वर्ग और क्यों यीशु मसीह ने चेलों से कहा? क्योंकि चेले स्वर्ग की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चेले बाइबल के मुताबिक चल रहे थे, क्योंकि चेले जान गए थे कि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। चेलों को मालूम हो गया था, लेकिन चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि अब क्या होगा। लेकिन चेलों को यीशु मसीह पास बुलाकर उनका डर निकालते हैं और क्या कहते हैं? टेंशन ना करो, सरकार बदली है, चिंता ना करो, मारने वाले आए हैं, चिंता ना करो, धमकियां आई हैं, चिंता ना करो, तुम पर दोष लगे हैं, चिंता ना करो, तुम्हें धमकाया जा रहा है, चिंता ना करो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। प्रेज लॉर्ड। एक शब्द पर गौर करेंगे, अधिकार। बोलिए अधिकार। अधिकार। यीशु मसीह के पास अधिकार था। यीशु मसीह के पास क्या था? अधिकार था। आमेन। आगे पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, कहता है इसलिए तुम जाओ, सब लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, सब लोगों को चेला बनाओ। और यीशु मसीह ने क्या किया? बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, जाकर लोगों को चेला बनाओ। ध्यान से सुनिएगा, चेला बनाओ से पहले चेलों ने सुसमाचार प्रीच किया। चेला बनाने से पहले चेलों ने लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। चेला बनाने से पहले लोगों के अंदर उन्होंने यीशु मसीह की जागृति को फैलाया। चेला बनाने से पहले चेलों ने लोगों में से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ा, दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखा, शैतान की शक्तियों पर राज्य करना सीखा। उसके बाद आप किसी को चेला बना सकते हैं। चेला बनाना आसान नहीं है। बहुत से लोग चेला बनाने की कोशिश करते हैं और जो चेला बना रहे लोग उसी के एंटी हो जाते हैं, उसी को धमकी देने लग जाते हैं और उसी को कहते हैं भाई साफ सी बात है, आज तो आ गया, दोबारा मत आ जाना। चेला बनाना जो है वो तब आप बना सकते हैं जब आप अधिकार को समझ जाएं। आपको पहले अधिकार को समझना। अधिकार का मतलब क्या है? शासन करना। अधिकार का मतलब क्या है? शासन करना। अधिकार का मतलब क्या है? प्रभुता करना। क्या जी? यानी यीशु मसीह ने चेलों को कहा स्वर्ग पर मेरी प्रभुता है, धरती पर भी मेरी प्रभुता है। आमेन। यीशु मसीह चेलों को कह रहे थे बेटा सुन ध्यान से, स्वर्ग पर मेरा शासन है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है ना, परमेश्वर का सिंहासन है स्वर्ग। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग पर मेरा शासन चलता है और धरती पर भी चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी गहरी बात है। प्रभु यीशु ने कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया
तब यीशु ने कहा, जब यीशु मरकर जीवित हो चुके थे। मरने से पहले नहीं यीशु मसीह ने कहा। यहां यीशु मसीह 28वें अध्याय में 18 और 19 आयत में यीशु मसीह मरकर जीवित हो चुके हैं। जब वो मरकर जीवित हो चुके, जब उन्होंने शैतान को हरा दिया, जब उन्होंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, जब उन्होंने शैतान को खदेड़ा, आमीन। जब यीशु मसीह ने नासरत से शैतान को खदेड़ा, यरूशलेम से शैतान को खदेड़ा, इज़राइल से शैतान को खदेड़ा, और भी बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह गए, बैतलहम में गए, क्या कहते हैं, हाँ, कैसर में गए। यीशु मसीह ने जाकर जहां जहां यीशु मसीह गए, गांव गांव नगर नगर गए, हर जगह से यीशु मसीह ने शैतान को खदेड़ा, आमीन। जब यीशु मसीह मर गए थे, चेले डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा। चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे, ओ प्रभु आप चले जाएंगे, आप जीवित हुए ठीक है, आप जीवित होकर हमसे बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके अंदर विचार थे, अब यीशु मसीह चला जाएगा। अब कौन अंधों को आंखें देगा, कौन लंगड़ों को चलता करेगा, कौन गूंगे को जुबान देगा, कौन बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, कौन सेना को घुड़केगा। चेलों के अंदर सवाल था। तो जब सवाल था, यीशु मसीह जीवित होकर चेलों के पास आते हैं और आकर कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पुत्र, मेरे चेलों, मेरे पास है। आमीन। प्रभु यीशु ने कह रहे थे, स्वर्ग पर मेरा शासन है, पृथ्वी पर मेरा शासन है। स्वर्ग से यीशु मसीह आए थे, पृथ्वी पर उनका शासन नहीं था। किस किस को समझ आ रही है? स्वर्ग से आए थे, पिता के कारण स्वर्ग में तो शासन था, स्वर्ग में तो प्रभुता थी, लेकिन धरती पर नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और जीवित होकर चेलों के पास जाकर कहते हैं, डू नॉट फियर, डरो मत, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सिर्फ साथ नहीं हूं, मैंने तुम्हें बाबू बना दिया। सिर्फ साथ नहीं हूं, मैं अधिकार को प्राप्त कर चुका हूं। तुम स्वर्ग में आओगे तो तुम्हें मेरा शासन मिलेगा। तुम धरती पर रहोगे तो धरती पर भी तुम शासन करोगे। समझ आया? तो फिर बाकी लोग हाथ में, बाकी के हाथ जुड़े हुए क्यों हैं? ताली बजाओ ना। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार, जब अधिकार नहीं होता, हम किसी के घर बैठे होते हैं। जब हमारे पास अधिकार नहीं होता, हम किसी के घर बैठे हैं और वहां कुछ हादसा हो रहा है तो हम आराम से बैठे हैं। कोई लड़ने आ रहा तो हम आराम से बैठे हैं, हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। लेकिन हम अपने घर में होते हैं और किसी का अधिकार होता है, किसी दूसरे का अधिकार होता है नहीं, हमारा अधिकार है। कोई भी आता है, किसी ने भी बेल मारी तो हम क्या कहते हैं? कौन है? कौन है? हाँ जी बोलो, क्या बात है? आप चाहे उसको पानी पिलाएं और आप चाहे उसको वहीं से भगा दें, हाँ या ना? क्यों? आपका अधिकार है। तो यीशु मसीह चेलों से कह रहे थे, मेरे पुत्र, तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो बहुतों को स्वर्ग में लेकर जा सकते हो। तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो धरती पर मेरा शासन फैला सकते हो। आमीन। आपके पास अधिकार है। बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, मेरे पास अधिकार है। बोलिए ना, मेरे पास अधिकार है। पक्का? जब आपके पास अधिकार है तो वहां लिखा है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कितनी बड़ी बात है। आप धरती के ऊपर हैं,
कोई व्यक्ति आता है आपको मारने के लिए, चाकू मार कर चला जाता है और आप कहते हो बाइबल में तो लिखा किसी वस्तु से हमें हानि ना होगी, तो कट गया, हाँ या ना? लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमें तुरंत आग, पानी, चाकू याद आता है, बारूद याद आता है, लेकिन बाइबल कहती है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, यानी शैतान की बनाई हुई किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो मर भी जाओगे तो सीधे स्वर्ग ही जाओगे। तो हानि क्या हुई? हानि क्या हुई? पौलुस कहता मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। लेकिन लोग मौत से डरते हैं, मृत्यु से बहुत डर लगता है। हाय देखो किन्नी की उम्र से की 33.5 साल का जवान मर गया। 33.5 साल की उम्र के विच जवान बंदा सी चलिया गया। किड्डी वड्डी गल है, बड़ी बहुत दुख होया। कई औरतां रो रही होनी, कई बंदे रो रहे होने, पर वो 33.5 साल की उम्र के विच चलिया गया तो नाल ही फिर जिंदा होके आ गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने लोगों के विच प्रकट किया मौत मेन नहीं है, लेकिन मरण तो बाद भी जिंदा रहना ये मेन है। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को आनंद आ रहा है? तो याद रखिएगा अधिकार आपके पास है। यीशु मसीह ने अधिकार को हासिल किया। आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सुनिए, तुम जाओ। कौन कौन प्रीच करता है यीशु मसीह के बारे में? आज हम किसी हॉस्पिटल में बैठे थे और किसी ने सवाल पूछा कि सर आप क्या काम करते हैं? तो बताया गया यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। अच्छा। फिर मैं इतनी देर में उठकर चला गया, वापस आता हूँ तो कहते सर आप कुछ कह रहे थे कि आप क्या काम करते हैं? मैंने बोला यीशु मसीह का प्रचार। तो थोड़ा सा बताइए। मैंने बोला आप सवाल पूछिए, हम बताएंगे। ओके, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, 6, 7, 8 सवाल पूछने के बाद लास्ट में जब मैं वहां से जा रहा था तो मैंने उनसे पूछा कोई और सवाल है? सर नहीं, सारे सवालों के जवाब आपने क्लियर कर दिए। आपके पास अधिकार है किसी को संतुष्ट करने का। आपके पास अधिकार है किसी के सवालों को जवाब देने का। आमीन। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, 2 व्यक्तियों के सवालों के आंसर आ गए। दूसरे से सवाल पूछा, बाकी जो बैठे थे उनको जवाब मिल गया। किस किस को समझ आ रहा है? याद रखिए, प्रीच करना बंद मत कीजिए। हालात से मत डरिए, परिस्थितियों से मत घबराइए, परंतु आप प्रीच कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पर आज्ञा दी है, जाओ। क्या बोला? जाओ। प्रभु यीशु कह रहे जाओ, ये ठीक है? या वो कह रहे जाओ? उन्होंने अधिकार से कहा जाओ, क्योंकि अधिकार यीशु मसीह के पास था और इसलिए उन्होंने अधिकार से कहा जाओ और चेला बनाओ, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और दुष्ट आत्माओं को खदेड़ दो, जाओ और अपने घर के अंदर शांति लेकर आओ, जाओ अपने बिजनेस में बरकत लेकर आओ, जाओ अपने पैसे के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आओ, जाओ अपनी औलाद के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आओ। आमीन। जाओ भाई जाओ। जाते क्यों नहीं? हम जाते नहीं, आशीष आती नहीं है। हम जाकर लोगों को बताते नहीं है, हम लोगों को प्रीच नहीं करते, डरते हैं, घबराते हैं। चेले भी डर रहे थे, चेले भी घबरा रहे थे। यीशु मसीह ने उनकी घबराहट, उनके डर को खत्म करने के लिए क्या कहा? उनके पास आए और आकर कहा, हेलो मिस्टर, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझ यीशु के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझ परमेश्वर पुत्र के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझ
जो पिता में से निकला है उसके पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझ यीशु के पास, जो मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और अब पिता के पास जाता है, उसके पास है। आमेन, आमेन। किसी ने मुझसे कहा, अपोस्तल जी आपके संदेश को सुनकर कोई रजाई में नहीं रह सकता, बाहर आ जाएगा, उसके अंदर जनून आ जाएगा कि मुझे भी यीशु को प्रीच करना है। आमेन। मैं कल परसों की बात, एक वीडियो मेरे स्टाफ ने मुझे भेजी और उसमें एक जवान व्यक्ति बता रहा था कि आप सबको जय मसीह की, अपनी गवाही दे रहा था, आप सबको जय मसीह की। और मैंने पहली बार जब सुसमाचार प्रचार सुना तो मुझे एक वीडियो पंजाब की ओर से सेंड की गई और उस प्रचारक का नाम था अपोस्टल विनोद प्रोचिया। वो बोलते हैं कि जैसे ही मैंने उस वीडियो को सुनना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझे धमकाया, ये क्या कर रहा है, ये मत देख, वो देख, ये देख। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो यही देखूंगा। और वो जवान कहता है 8 घंटे मैं अपोस्टल विनोद प्रोचिया के सरमन को सुनने के लिए पागलों जैसा हो गया। और मैं 8 घंटे उस आदमी के सरमन सुनता गया और मेरे अंदर आ गया, यीशु ही जीवित परमेश्वर है। आमेन। मैं आज फिर से कह रहा हूं, मैं यीशु के नाम पर घमंड कर बोलता हूं, यदि किसी ने 2 महीने लगातार जो बातें मुझे प्रभु से पहुंची मैंने आपको पहुंचाई, अगर वो बातें 2 महीने लगातार किसी ने सरमन सुन लिया, मैं चैलेंज देता हूं, यीशु मसीह के नाम पर घमंड कर बोलता हूं, नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाने के लिए दौड़ने तैयार हो जाएगा। आमेन। आप जाइए, लोगों को प्रीच नहीं कर सकते, लोगों को बताइए आप ये वीडियो देखिए, लोगों को बताइए आप विनोद प्रोचिया को सुनिए, सिर्फ आप बताइए, आप बताएंगे, क्योंकि जितने भी सुसमाचार हैं मैं लगातार वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालता जा रहा हूं। आमेन। आपको मालूम, ये जो प्रीच मैं आपको कर रहा हूं ये भी सुसमाचार है, ये भी सुसमाचार है। इस सुसमाचार से आप लोग विश्वासी से चेले में आ रहे हैं। आमेन। सोचिए कैसा वो दिन होगा जब धीरे धीरे हमारे चर्च के अंदर विश्वासी कम और चेले ही बैठे होंगे। आमेन। कितनी गजब की बात होगी, सारे चेले बैठे होंगे। झाड़ू मारने वाले को भी पूरी नॉलेज होगी बाइबल क्या कहती है। शैतान ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੱਪ ਭੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। हालेलुया। ओ रेबे शिखरे खेते। मैं जो बात आपको बता रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको कल समझ ना आ रही हो, परसों समझ, डोंट वरी, आज समझ आ रही है, ओके आमेन बोलकर रिसीव कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपने पहले बहुत गलतियां की, नाकामियां, सुस्तियां, लापरवाहियां, डोंट वरी, लिखिए, मिटाइए और कहिए अब मैं नया मनुष्य हूं। आमेन। हो सकता है पिछले समय में बहुत से हादसे आपके साथ हुए हों, गलत हादसे हुए जो होने नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मैं अपने बेटे का एक लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था पीछे नहीं हमें मुड़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। आमेन। मैंने इसको पूछा ये क्या लिखा है, उसने बोला पापा ये इसको जर्मन आती है, तो जर्मन में लिखा हुआ है कि हमें तो आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना। तो ध्यान से सुनिएगा, आप पॉजिटिव सुनते जाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आमेन। आप सकारात्मक हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में कुछ भी कहता है, आप तभी गुमराह होंगे जब आपने बाइबल ना पढ़ी होगी। यदि आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपको कोई माइका लाल,
गुमराह नहीं कर सकता। मेरी 27 साल की मिनिस्ट्री में सैकड़ों लोगों ने पीछे से और आगे से बहुत चीजें मारी। वो चाकू, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, समझ रहे? मुंह से बहुत कुछ मारा, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं। मैं झाड़ता हुआ और आगे बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, यदि आपकी बुराइयां करने वाले नहीं हैं, यदि आपके विरुद्ध में कोई बोलने वाला नहीं है, तो याद रखिएगा आप कुछ नहीं कर रहे, आप सुस्त हैं। क्या कहते हैं? किस किस को समझ आ रही? यानी आप कुछ नहीं कर रहे। जब कोई आपकी निंदा ही नहीं कर रहा, आपके बारे में गलत बोल ही नहीं रहा, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, आप मुर्दा हैं। आप एक बॉक्स में बंद पड़े हैं, कोई नहीं जानता आपको। लेकिन जब कोई आपके बारे में गलत बोले और आप सही हों, समझ जाइए आप कुछ कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, विरोध आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। क्या आपको नहीं लगता मेरे सरमन में बदलाव आता जा रहा है? किस किस को लग रहा है? आपको नहीं लगता पहले से और ज्यादा मेरे जो सरमन हैं, मैसेज हैं, उनमें गहराई पाई जा रही है? लग रहा है? अगर लग रहा है तो समझ जाइए विरोध बहुत चल रहा है। विरोध बाहर बहुत चल रहा है। बहुत से लोग अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन मैं जैसे सुनता हूं उनके बारे में कुछ बोलने की बजाय परमेश्वर के चरणों में आ जाता हूं और मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसे लोग खड़े किए, ये लोग मुझे आपके करीब लेकर आ रहे हैं। आमीन। सोचिए, किसी ने कहा अगर तू बाहर निकला तो मैं तेन बारे मार दूंगा। मैं बाहर निकलूंगा नहीं, क्या करूंगा? अंदर रहकर प्रार्थना। क्या कहते हैं? तो बेस्ट है। जो कुछ आपकी लाइफ में होता है, याद रखिए वो परमेश्वर से यदि मैच खाता है, बाइबल से यदि मैच खाता है, तो आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ करते जा रहे हैं। आमीन। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आमीन। 3 लोग यदि कोई बात कहें, मान लीजिए 3 लोगों ने आकर बोला तू टेढ़ा चल रहा है। दूसरे आदमी ने बोला टेढ़ा क्यों चल रहा है? तीसरे ने आगे बोला भाई पहले से तेरी चाल बिगड़ गई है। आप कहें यार कुछ तो गड़बड़ है, एक आदमी तो ऐसा नहीं कह सकता। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। या फिर कोई एक व्यक्ति आकर आपसे कहा पहला तो तेरे फेस दा नूर जा खत्म हो गया। दूजे ने आगे गया तेरी ग्लो कित्थे चली गई। तीजे ने आगे गया भाजी अजकल कुछ पर्सनैलिटी जचती नहीं है। और तुसी की शीशे के सामने खड़े हो गए, मैं यार क्या हो गया मैनू। 3 बंदे ने कहता। याद रखिएगा कई बार बहुत सा सुना हुआ सच झूठ होता है। किस किस को समझ आ रही है? कई बार बहुत सा सुना हुआ सच झूठा होता है। शैतान ने भी तो कहा क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह फल खाने से मना किया है? सच था कि नहीं? हाँ सच है। और क्या बोला? स्त्री ने फिर एक झूठ भी बोल दिया, छूने से भी मना किया, वहीं फंस गई। याद रखिए आपको इस बात को समझना है कि आपके पास अधिकार जो है वो बुराई का नहीं अच्छाई का है, भलाई का है। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके परिवार के अंदर या आपके प्रति कोई शिकायत करे। जैसे कि मैं एक स्टोरी मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पंडित जी थे और वो बकरा अपने कंधों पर रखकर जा रहे थे। जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने, 3 व्यक्ति ठग व्यक्ति थे, तीनों खड़े थे और तीनों ने खड़े होकर सोचा पंडित से बकरा कैसे लिया जाए। अब इनसे बकरा तो लेना है भैया, कैसे ले?
उन्होंने दिमाग लगाया और तीनों अलग अलग पोजीशन में अलग अलग स्थान पर खड़े हो गए और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी क्या बात, आपने कंधों पर आपने कुत्ते को क्यों टांगा हुआ है? पंडित जी कहते, तेरा दिमाग ठीक है? कुत्ता कहाँ, बकरा है ये। और ये बात बोलकर पंडित जी आगे चले गए। एक और व्यक्ति आगे ठग मिलता है और वो ठग क्या कहता है, पंडित जी क्या हो गया, ये बकरा आपने अपने कंधों के ऊपर कुत्ता क्यों टांग लिया है? आप तो एक अच्छे नाम वाले व्यक्ति हैं, पंडित जी हैं आप। उसने बोला, नहीं कुत्ता कहाँ है, बकरा है भैया। ऐसा कैसे हो सकता है, बकरा है ये, कुत्ता नहीं है, ध्यान से देखो। पंडित जी थोड़ी और आगे बढ़े, अगला ठग बैठा था और उस ठग ने क्या बोला, आप तो बहुत ऊंची बिरादरी के हैं, आपका तो नाम है, पंडित जी आपने अपने कंधों के ऊपर ये कुत्ता क्यों रखा है? उन्होंने बोला, यार कुत्ता कहाँ है, ये तो बकरा है। वो बोलता, देखो जी मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। पंडित जी ने सोचा, यार एक बंदे ने बोला कुत्ता है, दूसरे ने बोला कुत्ता है, ये तीसरा भी बोल रहा है कुत्ता है, कुछ गड़बड़ है। देखूं तो सही, क्या पता मैं ही गलत हूं, देखो तो सही कि ये बकरा है या कुत्ता है। शक पैदा हो गया और उसने क्या किया, बकरे को नीचे उतारा, देखा ध्यान से, 3 बार सुनने के कारण पंडित जी को लगा कुत्ता ही है ये, क्योंकि काला था। और उसने बकरे को छोड़कर तुरंत अकेला भाग गया। अब यहां क्या होता है, वो तीनों ठग आते हैं और रात को दावत करते हैं। किस किस को समझ आई? जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे के बारे में जो शिकायत की जा रही है वो सही है, हो सकता है देखने वाला गलत हो। किस किस को समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि आपके पति के बारे में जो शिकायत की जा रही है वो सही हो। जरूरी नहीं है कि आपके विश्वास के बारे में जो शिकायत की जा रही है वो सही हो। जरूरी नहीं है कि आपकी आत्मिकता के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो सही हो। किस किस को समझ आ रही है? इससे हमें सीखना है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है। ना ना तेरे कोल कितने अधिकार है, तू तो काट नहीं पाया दुष्ट आत्मा ने। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक जगह दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और दुष्ट आत्मा मुझसे नहीं निकली और वो दुष्ट आत्मा चिल्ला कर कहती, तू मैनू कट ही नहीं सकता, तू मुझे निकाल नहीं सकता। मैं चक्कर में पड़ गया, मैं निकाल नहीं सकता, मैं तो कई बार दुष्ट आत्मा निकाली है। मैंने क्या किया, कुर्सी लगाई और उसके सामने बैठ गया और बैठकर बोला, तू ठीक कह रही है, मैं तुझे नहीं निकाल सकता, लेकिन जिसके नाम से मेरे पास अधिकार आया है, यीशु के नाम में मैं तुझे निकाल सकता हूं। किस किस को समझ आए? याद रखिए, कई बार दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में आएंगी, शैतान की शक्तियां आपकी लाइफ में आएंगी और आकर कहेंगी, तू ता विश्वासी हो ही नहीं सकता, तू स्वर्ग जा ही नहीं सकता, तू धर्मी बन ही नहीं सकता, तू खुदा दा काम कर नहीं सकता, तू अगे वध नहीं सकता, तू तरक्की पा नहीं सकता, तेरा बिजनेस चल नहीं सकता, तू अच्छा विश्वासी बन नहीं सकता, तू पास्टर बनेगा, मुंह देखे अपनी बूथड़ी, तू खुदा दा काम करेगा, जा जा, तू पार्लर दा काम करेगी, ले तेरे कोल तक कस्टमर ही नहीं आने, हाँ? झाड़ू ऐ मार दे, ऐ थोड़ा मार दे, ऐ मार दे। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बाइबल क्या कहती है। चेले निराश थे, हताश थे, लेकिन चेलों के पास यीशु मसीह जाकर क्या बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। आपको इस धरती के ऊपर कोई सामर्थ निराश नहीं कर सकती। आमीन। आपको इस धरती के ऊपर कोई भी चैंपियन बनने से रोक नहीं सकता। आपको इस धरती के ऊपर कोई भी आत्मिक बनने से रोक नहीं सकता।
आपको इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी सफल विश्वासी, सही विश्वासी, अधिकार प्राप्त किया हुआ विश्वासी बनने से कोई रोक नहीं सकता। आमेन।